Hello students, welcome to online class of mathematics. I will teach you today chapter 10 circle. आज मैं आपको सर्कल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ. In the previous class we studied about the circle and the terms related to it. What these terms mean or how they are defined has not been the attempt so far. Okay, in this chapter we shall study about the circle and their parts in detail. Okay, the locus of the point, which of the moves in the plane so that its distance from a fixed point, from a यहाँ एक फिक्स पॉइंट होता है और यहाँ से एक हमें सर्कल ड्रॉ करते हैं. ये पॉइंट आपका कैसा होता है, फिक्स पॉइंट होता है. ओके, तो दैट प्लेन ऑफ द रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड ए सर्कल. आपसे पूछा व्हाट इज सर्कल. फॉर एग्जाम्पल द शेप ऑफ व्हील, जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो भी आपका कैसा होता है, एक सर्कल टाइप का होता है. कॉइन कैसा होता है, सर्कल टाइप का होता है ना. तो ये सारे के सारे आपकी एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताए. ए सर्कल इज ए सेट ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट द गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ओ. ओके, इन द प्लेन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. जो फिक्स पॉइंट है आपका उसको क्या कहते हैं भाई, सेंटर है ना. सेंटर ऑफ द सर्किल इट इज़ ए फिक्स पॉइंट. ओके, एंड कांस्टेंट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे भाई, रेडियस. क्या बोलेंगे, रेडियस. ओके, ये आपका हो गया रेडियस ऑफ ए सर्किल. और अगर आपका पूरा कंप्लीट सेंटर से होके इस लाइन को ड्रॉ कर दो तो ये आपका हो गया क्या, डायमीटर. पूरा का पूरा क्या हो गया ये भाई, डायमीटर. वो आपको पता ही है कि रेडियस क्या होती है. फिर रेडियस क्या होता है, फिर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. ठीक है, इस तरह आपकी रेडियस फाइंड हो जाएगी. अगर आपको कहीं डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस पता करना है, उसका हाफ कर दो. डायमीटर पता करना है, रेडियस का डबल कर दो. क्या कर देंगे, डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2r. ठीक है, तो ये आपको मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ. मैं अभी आपको थ्योरम बताऊँगा. मैं आपको थ्योरम अभी आपको बताऊँगा. मैं आपको ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स, उनको आपको मैं क्लियर कर देता हूँ. ओके, तो अब मैं आपको सरकमफेरेंस के बारे में बता दूँ थोड़ा सा. तो व्हाट इज़ सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस क्या होता है भाई, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस. आपके पास कोई सर्कल है ये और आपसे सरकमफेरेंस पूछा है, तो 1 राउंड का जो डिस्टेंस होता है, पेरीमीटर मतलब 1 राउंड का जो डिस्टेंस होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसी को सरकमफेरेंस कहते हैं. अगर आपको रेडियस दी हुई है तो सरकमफेरेंस आप 2πr से फाइंड कर सकते हो. इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr, वेयर, जहाँ पर आप सोचें ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इसको पाई कहते हैं. पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 22/7 पुट कर सकते हो, जिससे आपको किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हो. ओके, अब मैं आपको बताऊँगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है ना. तो आप बेसिक बातें सारी आपको सीख लेना बहुत ज़रूरी है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है भाई. कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट विद डिफरेंट रेडियस. आपकी सेम तो सेंटर होता है हर किसी सर्कल का. जैसे ये भी एक सर्कल है, इसके ऊपर
ये एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये जितने भी सर्कल आपके आएंगे उसका, तो आपका जो मैंने बताया, क्या बताया कि डिफरेंट रेडी होती हैं, जैसे डिफरेंट रेडियस है ना, इसकी रेडियस R1 देखो, इसकी और आगे चली जाएगी R2, इसकी और आगे चली जाएगी R3, एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट रेडी। ओके, तो डिफरेंट रेडी होती हैं, वहाँ पर आपकी क्या होती हैं, डिफरेंट रेडी। हाँ, ओके, यानी अलग अलग रेडियस होती हैं आपकी। तो और सेंटर उनका क्या होता है, सेम सेंटर होता, और सेम सेंटर होता है ना, सबका क्या कैसा सेंटर होता है, सेम, एक ही सेंटर होता है। ठीक है, तो ऐसे सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, इसको ही आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसमें आपका जो सेंटर है वो आपका कॉमन है सेंटर, इसीलिए इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ओके, तो अब आती है बात आपकी, अब मैं आपको आर्क के बारे में बताता हूँ। आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, ए पीस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क। एक सर्कल का कोई भी पीस, जैसे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या हो गया आपका, ये आर्क हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ओके, और इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सेक्टर भी बता देता हूँ इसी के अंदर, सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर कैसे हो गया, जैसे मैं अगर यहाँ से इसको कर दूँ तो ये आपको कैसा हो गया, ये सेक्टर हो गया, एंगल बन जाता है, कोई भी थीटा एंगल हो जाता है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ये सेक्टर हो गया। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया सेक्टर। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट और टॉपिक्स पे जाता हूँ, तो आर्क के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो जैसे मैंने ये पीस आपसे करा था ए बी, तो ए से बी देखो इधर, ये आपको बोलते हैं माइनर आर्क, है ना। और ऊपर वाला जो बड़ा है आपका, जो लेंथ ज़्यादा है जिसका, उसको बोलते हैं आप मेजर आर्क। क्या बोलेंगे भाई, मेजर आर्क। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ कॉर्ड पर, कि कॉर्ड ऑफ सर्किल क्या होता है, क्या होता है। कॉर्ड ऑफ सर्किल होता है, देखो ये सर्कल है, अगर मैं आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँगा तो ये कॉर्ड होता है। क्या होता है, ये कॉर्ड होता है। कॉर्ड में जो नीचे का पार्ट होता है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो पार्ट ऊपर बड़ा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ओके, तो भाई इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना और ज़रूरी है, वैसे हम जो मैंने पहले ही बताया था कि जो सेंटर से होकर लाइन जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। बट आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, तो भाई इसकी कॉर्ड ही होता है एक तरह से। जो डायमीटर होता है कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, लेकिन इसको जनरली कॉर्ड बोलते नहीं हैं। ओके, इसको डायमीटर ही बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होता है, तो डायमीटर जो होता है वही सबसे बड़ा कॉर्ड भी होता है। ओके, देखिए सर्कल से रिलेटिव जो सर्कल है आपके, इससे रिलेटिव मैंने सारी बातें आपको डिटेल में बता दी, क्लियर कर दी, आप समझ गए होंगे। मैं ऐसे टिक करके बुक की PDF आपको भेजूँगा। सबसे पहले वो आपको सारी डेफिनेशंस वगैरह सब पहले कॉपी पर आपको नोट करना है, उसके बाद आपको मैं थ्योरम आगे पढ़ाऊँगा। ओके, तो सारा का सारा जो मैं टिक करके PDF में भेजूँगा, आप उन्हें सबको पहले कॉपी में अपनी में नोट कर लें और समझ लें। उसके बाद मैं आपको थ्योरम नेक्स्ट टर्न पर आपको पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।